एक गांव में रूपा नाम की एक औरत अपनी बेटी रानी के साथ रहती थी। ये बहुत गरीब थे। रूपा अपने गांव के जमींदार के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी, जिससे उसका घर और रानी की पढ़ाई पूरी होती थी। रानी बहुत संस्कारी और मेहनती लड़की थी, जो हर जरूरतमंद की सहायता करती थी। फिर एक दिन रानी अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए माँ, हर बार की तरह इस बार भी पहले नंबर से पास हो जाऊंगी। आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो, तो क्या मैं थोड़ा सा भी आपके कामों में हाथ नहीं बटा सकती? और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरी प्यारी बिटिया, भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी है, आपके रूप में इतनी प्यार करने वाली माँ जो दिया है। अच्छा मेरी प्यारी लाडली। इतना कहकर रूपा अपनी बेटी को गले लगा लेती है। मेरी प्यारी बेटी, तू कितनी अच्छी और मेहनती है, और मैं एक ऐसी अभागी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को एक अच्छी जीवन नहीं दे सकी। मुझे माफ कर दे। आप ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो माँ? देखना, ये गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, जिससे मैं बहुत पैसे कमाऊँगी। अच्छा ठीक है, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ, आराम से जाना। उसके बाद रानी स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद देखती है कि उसकी एक सहेली दूसरे बच्चों को परेशान कर रही थी। ये देख के रानी उसके पास जाती है। चिंकी, ये सब ठीक बात नहीं है। तुम दूसरे को क्यों परेशान करती रहती हो? ये सब गलत बात है। लो, आ गई हमारी महारानी ज्ञान बांटने के लिए। अपनी ये ज्ञान अपने पास रखो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम इन सबको परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो क्या करोगी तुम? नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगी प्रिंसिपल से। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं चिंकी, मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इससे सभी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इतना कहकर रानी क्लास में चली जाती है। तुमने तो आज कमाल कर दिया, उस चिंकी को अच्छा सबक सिखाया। जब देखो तब परेशान करती रहती है। कोई बात नहीं, क्या तुम कल का होमवर्क बनाकर लाई हो? मास्टर जी ने कॉपी चेक करने को कहा है। नहीं रानी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तुमने किया क्या? हाँ, मैंने तो सारे होमवर्क बना लिए हैं। तो फिर मुझे भी बताना। इसी तरह रानी सभी की मदद करती थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद रानी अपने घर आ जाती है। घर पहुंच के देखती है कि उसका घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था और उसकी माँ किनारे बैठकर रो रही थी। माँ, ये सब सारा सामान बाहर क्यों फेंका हुआ है? क्या हुआ माँ? और तुम रो क्यों रही हो? मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया बेटा, क्योंकि हमने 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया। और जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ की मालकिन ने भी काम से बाहर निकाल दिया है। तुम चुप हो जाओ माँ, रो मत। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? अब ये दोनों माँ बेटी घर से बेघर हो गए थे। फुटपाथ में रहने के अलावा उन लोगों के पास और कोई दूसरा उपाय नहीं था। रूपा के मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया था, इसलिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। दूसरे के घर में काम ढूंढने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक दिन रूपा एक बार फिर उसी मालकिन के पास जाती है और फिर, मालकिन, हम पे कृपया कीजिए, हमें काम पे रख लीजिए। हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। नहीं, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें काम पे रख सकती हूँ। जाओ तुम यहाँ से। रूपा बहुत गिड़गिड़ाती है, पर उसकी मालकिन उसकी एक बात नहीं सुनती है और धक्के मार के बाहर निकाल देती है। और उधर रानी को स्कूल में सारी सहेलियाँ मिलकर उसका मजाक उड़ाती है। और फिर रानी स्कूल से आते वक्त देखती है कि उसकी माँ को उसकी मालकिन घर से बाहर निकाल रही है। ये सब देख के रानी को बहुत बुरा लगता है। बस कीजिए माँ, और कितना अपने मालकिन के पास जाएंगे? ऐसा जलील होते मैं आपको नहीं देख सकती। तो क्या करूं बेटा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। अब तो हमारे पास न घर है न खाना, और हम कर भी क्या सकते हैं? माँ, हम लोग एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन ऐसे आपको जलील होते नहीं देखा जाता। ऐसा बोल के रानी पास के बगीचे में चली जाती है और वहाँ कुछ बच्चों को खेलते देखती है और अपने मन में सोचती है, इन बच्चों का किस्मत कितना अच्छा है। सब कुछ है इन लोगों के पास और मेरे पास कुछ नहीं है।
काश मेरे पास भी होता। इतना सोच के रानी वहीं बैठ के रोने लगती है। तभी आकाश मार्ग से जा रही परी रानी को रोता देख नीचे आ जाती है और कहती है, क्या बात है बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? तभी रानी परी को सारी बात बताती है। तो ये बात है, तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 जादुई झुमके दे रही हूँ, जिसे तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कह के परी रानी को 2 झुमके दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर झुमके लेकर रानी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, देखो हमें क्या मिला है, इससे हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। फिर रानी झुमके से कहती है, हे जादुई झुमके, हमें एक अच्छे घर की बहुत आवश्यकता है, हमें एक घर दे दो। इतना कहते ही उनके सामने एक अच्छा घर आ जाता है, जिसे देख दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।